सभी को भंते बुद्ध शरण जी की ओर से जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आप सभी का मंगल हो। और साथियों, आज आपको विशेष संदेश जो आज जिसकी ज़रूरत है, दलित समाज को खासकर एकजुटता की और अपनी एकता की बहुत जो ज़रूरत है, उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। साथियों, आज जैसे हालात आप भारत देश के अंदर देख रहे हैं, जिस तरीके से भारत में चाहे वे कोई गांव हो, राज्य हो, कोई शहर हो, जिस तरीके से आज दलित समाज पर उत्पीड़न हो रहा है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। और इन सब बात को भारत की सरकार, चाहे वे केंद्र के अंदर हो चाहे राज्य के अंदर, वे सभी जानती है। कैसे दलित समाज को जाति के नाम पर टारगेट किया जा रहा है और उनकी बहन बेटियों के साथ में अत्याचार किया जा रहा है। आज कुछ जाति विशेष के लोग, जैसे कोई हमारा नौजवान साथी अगर घोड़ी पर चढ़कर अपनी घुड़चड़ी को निकाल रहा है, बारद्वारी को जिस तरीके से गांव के अंदर कहते हुए उस पर बैठकर घुड़चड़ी को निकाल रहा है, घोड़ी पर बैठकर जा रहा है, तो कुछ लोग की मानसिकता आज भी भारत देश के अंदर ऐसी है कि वे हमारा इस्तेमाल बस जब उनको वोट चाहती है तब तक ही हमें हिंदू मानते हैं, अन्यथा हमें हिंदू नहीं मानते। और आप सभी ये बात जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं। और जिस तरीके से आप समझ रहे हो कि भारत के अंदर हमारे समाज पर अत्याचार हो रहा है, और जिन लोगों को चुनकर हम भेजते हैं, एससी समाज के लोग, दलित समाज के लोग, जो राज्यसभा और लोकसभा में हमारी वोट लेकर और अपने जिस तरीके से उन्होंने बंगले गाड़ी बनाए हैं और सत्ताधारी पार्टियों की ही वे सुनते हैं। एक ये बड़े दुख की बात है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी विश्व रत्न, जिन्होंने इस समाज के लिए, भारत के हर एक वर्ग के लिए, जिन्होंने हमारे भारत की बहन बेटियों के लिए बराबरी का अधिकार दिया और संविधान में सभी को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक का अधिकार दिया, सभी को धर्म की आज़ादी का अधिकार दिया, आज उसका भारत देश के अंदर संविधान होते हुए भी उसका गलत दुरुपयोग कर रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है। साथियों, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आपसे फिर मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, हमारे समाज के अंदर संगठन तो बहुत है, मगर दुख तब होता है जब आपस के ही हमारे समाज के लोग अपनी समाज की अखंडता को तोड़ते हैं और तोड़ रहे हैं। आप सभी जानते हैं, आज का दौर दलित की एकजुटता का होना चाहिए, वहाँ बिखराव का दौर है। कोई किसी पार्टी के अंदर जाकर अपने परिवार तक सीमित हो गया, कोई अपने संगठन तक सीमित हो गया। क्या जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने
माननीय काशीराम साहब ने इसीलिए संघर्ष किया था कि आप बस समाज का हित ना करके अपना हित तक ही सीमित रहो। तो ऐसा अगर जो वे महापुरुष भी हमारे लिए सोचते तो आज हमारा समाज जो हजारों वर्ष पहले हम पर जुल्म अत्याचार होते थे, आज भी उन्हीं पर ही हम निर्भर रहते, और आज भी उन्हीं पर हम निर्भर है और देख रहे हैं किस तरीके समाज पर अत्याचार हो रहा है। बड़ा अफसोस और बड़े दुख की बात तो यह है कि माननीय काशीराम साहब ने हमें एक मोमेंट, एक प्लेटफार्म दिया है, और उस प्लेटफार्म के होते हुए भी हम बिखराव में हैं। माननीय काशीराम साहब ने हमारी आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी को बहुजन समाज पार्टी की 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने समाज के लिए बहुत कुछ किया। जहाँ तक का उनका जो हो सकता था उन्होंने वहाँ तक इस समाज के लिए किया। और बहन कुमारी मायावती जी ने समाज के ही लिए नहीं, सर्व समाज के लिए किया। सभी को सम्मान दिया, चाहे वे किसान हो, चाहे वे व्यापारी हो, चाहे वे किसी भी धर्म और जाति के विशेष के लोग हो। बहन कुमारी मायावती ने सभी को सम्मान अधिकार देने का भरपूर प्रयास किया। मगर आज हमारे लोग क्या कर रहे हैं? हमारे लोग आपस में ही उस पार्टी को, उस ताकत को खत्म करना चाहते हैं। हाँ, पार्टी के प्रति कुछ लोगों का विरोध हो सकता है पार्टी के अंदर कुछ ऐसे हमारे समाज के अंदर लीडर हो जिन्होंने समाज को नज़रअंदाज किया हो, मगर बहन जी ने कभी भी इस समाज को नज़रअंदाज नहीं किया। बहन कुमारी मायावती ने हमेशा अपने समाज पर और दलित समाज पर गर्व किया है। बहन कुमारी मायावती जी ने हमेशा अपने समाज पर और इस दलित समाज पर गर्व किया है। ऐसा भारत के अंदर कोई संगठन दलित के सिवा नहीं है, और ऐसी कोई पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जैसी कोई पार्टी नहीं है जिसके स्टेज से जय भीम का नारा लगता हो। है कोई ऐसी भारत के अंदर, ऐसी कोई दूसरी पार्टी नहीं है और ना हो सकती। कुछ चंद समय ही 2012 के समय के करीब पार्टी बनाकर तैयार करते हैं। कौन? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, और 2 स्टेटों में उनकी सरकार है। और उन्हें पता है कि बहुजन समाज, दलित समाज किस तरीके से, कैसे उन्हें अपने पाले में लाना है। इसलिए उन्होंने भगत सिंह, सरदार भगत सिंह, जिन्होंने हमेशा मनुवाद का खंडन किया, जिन्होंने जिस भगवान को ये मनुवादी मानते हैं उस भगवान के अस्तित्व को ही झूठा बताया, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीरें उन्होंने अपने दफ्तरों में, अपनी पार्टियों के दफ्तरों में लगवानी स्टार्ट कर दी, और सरकारी हर एक दफ्तर के अंदर भगत सिंह और बाबा साहब की फ़ोटो लगवानी क्यों स्टार्ट कर दी? उन्होंने इसलिए स्टार्ट कर दी, इसलिए चालू कर दी
क्योंकि वे जानते हैं कि बहुजन मूवमेंट भारत में एक आंधी है। अगर ये तूफान खामोशी से एकजुट भी हो गया तो तिनके की तरह जितनी भी भारत के अंदर मनुवादी पार्टियां हैं वे खत्म हो जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे दोस्तों शेयर करिए। और तो कुछ समय में 16 अक्टूबर 2022 विश्व मानव शांति एकता मिशन की ओर से एक प्रोग्राम दिल्ली के अंदर किया जा रहा है। 16 अक्टूबर 2022 दिन रविवार सुबह 10 बजे से 5 बजे तक का प्रोग्राम है। और आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि सभी इस प्रोग्राम के अंदर पधारेंगे। भारत के कोने कोने से हर एक व्यक्ति अगर वाकई समाज का हितैषी है, वाकई अगर बहन कुमारी मायावती जी से तय दिल से और अपने समाज से, अपनी कौम से मोहब्बत करता है तो इस प्रोग्राम में उपस्थित रहेंगे। 16 अक्टूबर 2022 दिन रविवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक एक दिवसीय बुद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जो भारत के अंदर पहली बार होगा। और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है सभी बहुजन से, दलित समाज से कि भारत के कोने कोने से आप इस प्रोग्राम में आएंगे। इसकी मुख्य अतिथि बहन कुमारी मायावती जी और आध्यात्मिक मानवतावादी तिब्बत के धर्म गुरु दलाई लामा जी को आदर आमंत्रित किया गया है। और हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पड़पोत्र राजरतन जी इसमें मुख्य अतिथि है। इसमें मुख्य अतिथि तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु माननीय दलाई लामा जी और बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पड़पोत्र राजरतन जी मुख्य अतिथि है। आप सभी बहुजन से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, भारत के अंदर इतने हमारे समाज के लोग हैं, अगर जो एक का रुपया भी अगर जो आप डोनेशन का डोनेशन का दोगे तो इस प्रोग्राम को आप सफल बना सकते हो। एक रुपया भी अगर बहुजन समाज के लोग अगर जो इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए दोगे तो ये प्रोग्राम भारत का पहला ऐसा प्रोग्राम होगा जो अभी तक आज तक किसी भी दलित समाज के संगठन ने ना किया हो। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और मेरे अंदर जो मनोबल, भरपूर ऊर्जा मेरी हर अंतिम सांस तक मैंने इस प्रोग्राम कराने के लिए निछावर लगा दी है। और ये आप लोगों के हाथ में है। बहुजन समाज के साथियों, हे मेरे दलित समाज के साथियों, हे मेरे कौम के साथियों, कि ये प्रोग्राम किस तरीके से आप सफल बनाओगे। सभी से, बहुजन समाज के, दलित समाज से और मूल निवासी आदिवासियों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक रुपया भी डोनेशन का दोगे, ये भंते बुद्ध शरण आपके आगे हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है। अगर एक रुपया भी डोनेशन कर दोगे तो भारत के अंदर पहला ऐसा प्रोग्राम होगा जो कभी आज तक किसी भी दलित समाज के संगठन ने ना करा हो। इस बहुजन को एक करने के लिए आप सभी से फिर हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। सभी को भंते बुद्ध शरणी का जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत का संविधान।